Hi guys, how are you? Hope you all are enjoying very much. Now I'm going to start the classes. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर से दबाएं ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नए नए वीडियोस के बारे में। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स या बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में आई, वी, यू, ही, सी इनका यूज़ करना सीखा था प्रेजेंट में। आज हम इनको पास्ट और फ्यूचर में सीखेंगे। सबसे पहले तो ये समझो, आई, ही, सी ये सिंगुलर है तो इनके साथ वाज लगता है। वी, यू, दे ये प्लूरल है, इनके साथ वर्ड लगता है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंसेस से। अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ मैं निर्दोष था। अब देखो, आई वॉज इनोसेंट, तुम अपराधी थे, यू वर क्रिमिनल। मेरे पापा एक वकील थे, माई फादर वॉज अ लॉयर। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। वे लोग अशिक्षित थे, दे वर अनएजुकेटेड। वह अनाथ थी, सी वॉज ऑर्फेन। राम फुर्तीला था, राम वॉज एक्टिव। अब इस तरीके के कोई भी सेंटेंसेस आपको दिखते हैं, बस सिंपल ध्यान दो, अगर सिंगुलर है वाज लगाओ, अगर प्लूरल है वर्ड लगाओ। अब जैसे मेरे चाचा सभ्य थे, अंकल वाज सिविलाइज्ड। मेरे दादा प्रोफेसर थे, माय ग्रैंडफादर वाज अ प्रोफेसर। तुम्हारे चाचा सोल्जर है, योर अंकल इज अ सोल्जर। तुम भिखारी थे, यू वर बेगर। राम भिखारी था, राम वाज ए बेगर। राम फुर्तीला था, राम वाज एक्टिव। सीता चालाक थी, सीता वाज क्लेवर। ये सीता कवि थी, सीता वाज ए पोएटेस। कहेंगे मैं लाचार था, आई वाज हेल्पलेस। मेरे चाचा दयालु थे, माय अंकल वाज काइंड। तुम निर्दयी थे, यू वर क्रूएल। तुम्हारा दोस्त बेईमान था, योर फ्रेंड वाज डिसऑनेस्ट। सिंपल, सिंगुलर है वाज लगाओ, प्लूरल है वर्ड लगाओ। पास्ट टेंस का ख्याल रखना है, बस बाकी कुछ भी नहीं। आप आराम से इस टाइप के सेंटेंसेस को बना सकते हो और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। वेरी फैंटास्टिक। आप इसी टाइप के सेंटेंसेस को आप निगेटिव में बना सकते हो। निगेटिव में अगर हम बनाए तो कैसे बनेगा ये सोचो। चलो चलते हैं निगेटिव। अब मैं इसको कहूंगा, मैं निर्दोष नहीं था, आई वॉज नॉट इनोसेंट। तुम अपराधी नहीं थे, यू वर नॉट क्रिमिनल। कहेंगे मेरे पापा वकील नहीं थे, माई फादर वॉज नॉट अ लॉयर। अब ऐसे कोई भी सेंटेंसेस आप उठाओ, हम लोग किसान नहीं थे, वी वर नॉट अ फार्मर। वे लोग अशिक्षित नहीं थे, दे वर नॉट अनएजुकेटेड। वह अनाथ नहीं थी, सी वॉज नॉट ऑर्फेन। राम फुर्तीला नहीं था, राम वॉज नॉट एक्टिव। सीता गायक नहीं थी, सीता वॉज नॉट ए सिंगर। कहेंगे हम लोग अपराधी नहीं थे, वी वर नॉट क्रिमिनल। कहेंगे हम लोग किसान नहीं थे, वी वर नॉट फार्मर। कहेंगे तुम निर्दयी नहीं थे, यू वर नॉट क्रूअल। कहेंगे तुम लाचार नहीं थे, यू वर नॉट हेल्पलेस। कहेंगे दादी लाचार नहीं थी, ग्रैंड मदर वॉज नॉट हेल्पलेस। मेरी दादी कवि थी, माई ग्रैंड मदर वॉज पोइट। अब इस टाइप के आप निगेटिव के सेंटेंसेस को भी इसी तरीके से ढेर सारे सेंटेंसेस बनाओ, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से मजा आएगा, होप सो। आगे अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस क्या होता है बेटा, हम जानते हैं इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चंस वाले। अब इन्हीं सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव करने के लिए क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ड यानी जो वाज वर्ड है इसको आगे कर लो, बस बाकी सारे काम हो जाएंगे। अब जैसे मानो मैं यही इसी सेंटेंस को बना रहा, क्या हम लोग किसान थे, वर वी फार्मर। क्या वे लोग अशिक्षित थे, वर दे अनएजुकेटेड। क्या वह अनाथ थी, वाज सी ऑर्फेन। अब ऐसे और भी सेंटेंसेस आप आराम से लो, जैसे क्या तुम निर्दोष थे, वर यू इनोसेंट। क्या तुम भिखारी थे, वर यू बेगर। क्या तुम सिंगर थे, वर यू सिंगर। क्या तुम फुर्तीले थे, वर यू एक्टिव। क्या तुम्हारे पापा प्रोफेसर थे, वर योर फादर अ प्रोफेसर। क्या तुम्हारे पापा एक गार्ड थे, वर योर फादर अ गार्ड। क्या तुम्हारे पापा वकील थे, वर योर फादर एन एडवोकेट। क्या तुम्हारे पापा कवि थे, वर योर फादर ए पोइट। क्या तुम्हारे दोस्त ऊंची हैं, वर योर फ्रेंड कॉबलर। क्या तुम नाराज थे, वर यू एनॉयड। सिंपल से वर्ड्स है, आप आराम से इनको इंटेरोगेटिव में कोशिश करोगे। सेम इसी तरीके से अब हम निगेटिव में भी कोशिश करेंगे, इंटेरोगेटिव और निगेटिव। अब सोचो, इंटेरोगेटिव निगेटिव लिखना हमें नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना है। मैंने पहले ही बोला, हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है बोलना। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस करोगे। इसके लिए मैं आपको एक लास्ट में एक स्टोरी सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। हम इंटेरोगेटिव और निगेटिव के बारे में हम समझ रहे हैं। अब जैसे, क्या आप निर्दोष नहीं थे, वर यू नॉट इनोसेंट। कहेंगे क्या तुम संतुष्ट नहीं थे, वर यू नॉट सेटिस्फाइड। क्या वह अनाथ नहीं थी, वाज सी नॉट ऑर्फेन। क्या वह भिखारी नहीं था, वाज ही नॉट ए बेगर। क्या तुम सिविलाइज सभ्य नहीं थे, वर यू नॉट सिविलाइज। कहेंगे क्या आप उपस्थित नहीं थे, वर यू नॉट प्रेजेंट। क्या आप नाइट गार्ड नहीं थे, वर यू नॉट ए नाइट गार्ड। क्या तुम निर्दोष नहीं थे, वर यू नॉट इनोसेंट। शिक्षक नहीं थे, वर यू नॉट ए टीचर। कहेंगे क्या आप शिक्षक थे, वर यू ए टीचर। अब इसी को हम चाहें तो इंटेरोगेटिव निगेटिव हमने किया, अब इसी को हम रिप्लाई देना शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने इसका बताया, अब इसके बारे में हम सोचते हैं रिप्लाई। आई वॉज नॉट इनोसेंट, I was not guilty, I was innocent. कहेंगे you were not a criminal, you were a civilized person. My father was not a lawyer, he was a professor. Were we farmer? No, we were not farmer, we were soldiers. अब कहेंगे ऐसे, were they educated? No, they were not educated, they were uneducated. आप कहोगे was she orphan? Yes, she was orphan. और no, she was not orphan, she had parents. आप इस टाइप के सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हो। इंटेरोगेटिव करो, इंटेरोगेटिव के निगेटिव करो, निगेटिव के इंटेरोगेटिव करो। आप क्वेश्चंस दो, क्वेश्चंस के जवाब दो। तो बच्चों, आपने पास्ट का तो यूज सीख लिया, अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम फ्यूचर में यूज करके देखते हैं बड़े मजे से। आप जानते हो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई के साथ सेल, वी के साथ भी सेल, बाकी सब के साथ विल, ही के साथ विल, सी के साथ विल, दे के साथ, यू के साथ, सब के साथ विल। ठीक है, अब इनके हम सेंटेंसेस को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। तुम व्यस्त रहोगे, यू विल बी बिजी।
राम उपस्थित होगा, राम विल बी प्रेजेंट। हम लोग डॉक्टर बनेंगे पहले। अब एक बात यहाँ समझो, ये दो सेंटेंस देख रहे हो, सेल विल का यूज मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन के साथ, सेल यानी आई और वी के साथ, बाकी के सब के साथ यू ही सी दे सबके साथ विल। अब मेन वर्ब अगर प्रेजेंट हो तब तो ठीक है, अदरवाइज आप बी लगा लोगे। यहाँ मेन वर्ब है नहीं तो हम सबके साथ बी लगाएंगे। जैसे मान लो इस टाइप के और भी सेंटेंसेस आप बता सकते हो। कहेंगे वह अशिक्षित रहेगा तो ही विल बी अनएजुकेटेड। कहेंगे तुम भिखारी होगे, यू विल बी अ बेगर। तुम सैनिक बनोगे, यू विल बी अ सोल्जर। कहेंगे हम लोग डॉक्टर बनेंगे, वी विल बी अ डॉक्टर। वह एक शिक्षक बनेगा, ही विल बी अ टीचर। कहेंगे मेरा भाई एक आईएएस होगा, माय ब्रदर विल बी एन आईएएस। कहेंगे वह अनाथ होगा, ही विल बी ऑर्फन। कहेंगे तुम गायक बनोगे, यू विल बी अ सिंगर। तुम अपराधी बनोगे, यू विल बी अ क्रिमिनल। हम तैयार होंगे, वी विल बी रेडी। हम लोग असहाय होंगे, वी विल हेल्पलेस। आप आराम से इस टाइप के सारे सेंटेंस बना सकते हो। अब इसी टाइप के दो एक सेंटेंस और देखो। चीनी महंगा होगा, ये एक फ्यूचर की ही बात हो रही है, आप समझ रहे हो। अब बनाओ इसी को। चीनी शुगर विल बी कॉस्टली, पेट्रोल सस्ता होगा, पेट्रोल विल बी चीप। गरीब सुखी होंगे, द पुअर विल बी हैप्पी। कहेंगे अमीर परेशान होंगे, द रिच विल बी इन ट्रबल। हम लोग सुखी होंगे, वी विल बी हैप्पी। हम लोग सफल होंगे, वी विल सक्सेस। भारत एक महान देश होगा, इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री। कहेंगे भारत विश्व गुरु होगा, इंडिया विल बी अ वर्ल्ड लीडर। आराम से आप इस टाइप के सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, खूब यूज करो, प्रैक्टिस करो, बनेगा। अब इसमें एक ट्रिक और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ये नॉर्मल सेंटेंसेस है तो शैल बी विल बी का तो यूज हम समझ रहे हैं। आप सपोज करो अगर इसमें अवश्य या जरूर वर्ड लगा होता, जैसे तुम अवश्य व्यस्त रहोगे, कहेंगे हम लोग अवश्य डॉक्टर बनेंगे। अवश्य का बोध हो, जहां सेल लगाते हो वहां विल लगाओ, जहां विल लगाते हो वहां सेल लगाओ। लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग अवश्य डॉक्टर बनेंगे, वी विल बी अ डॉक्टर। ये तो हम सेल बनाते हैं, जान रहे हो आप। अब विल लगाओ, वी विल बी अ डॉक्टर। कहेंगे मैं एक आईएएस बनूंगा, आई विल बी एन आईएएस। कहेंगे वह अपराधी होगा, ही शैल बी अ क्रिमिनल। कहेंगे वह अवश्य अमीर होगा, ही शैल बी अ रिच। आराम से आप इस टाइप के सेंटेंसेस बनाओ। यानी समझो अवश्य या जरूर वर्ड आया सेंटेंस में, आप सेल की जगह विल लगाओ, विल की जगह सेल लगाओ, सेंटेंसेस कंप्लीट है। अब कहेंगे कारपेंटर होगा, ही विल बी ए कारपेंटर। अब बनाएंगे वह अवश्य कारपेंटर होगा, ही शैल बी अ कारपेंटर। कहेंगे वह एक इंजीनियर होगा, ही विल बी एन इंजीनियर। कहेंगे वह अवश्य इंजीनियर होगा, ही शैल बी एन इंजीनियर। आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ये सब सेंटेंसेस जो है बनते जाएंगे आपसे। अब इसी के हम निगेटिव्स बनाएंगे, निगेटिव भी हम करके देखते हैं दो चार सेंटेंसेस। अब मान लो मैं इसी को, हम लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे, बनाओ वी शैल नॉट बी अ डॉक्टर। वह एक शिक्षक नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ टीचर। तुम अभियंता नहीं होगे, यू विल नॉट बी एन इंजीनियर। कहेंगे वह कसाई नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ बूचर। कहेंगे मेरा दोस्त मोची नहीं होगा, माय फ्रेंड विल नॉट बी अ कॉबलर। तुम गायक नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी अ सिंगर। कहेंगे वह डांसर नहीं होगी, सी विल नॉट बी अ डांसर। कहेंगे हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी प्रेजेंट। अब इसी को हम अवश्य वाले सेंटेंसेस में जोड़ते हैं। कहेंगे वह अवश्य एक गायक नहीं होगी, सी शैल नॉट बी अ सिंगर। कहेंगे तुम फुर्तीले नहीं होगे, यू विल नॉट बी एक्टिव। आप आराम से बनाओगे। देन फिर इसी टाइप से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर सकते हो इसी सेंटेंसेस के। अब इंटेरोगेटिव कर रहे हैं, अब इसी को जैसे चीनी महंगा नहीं होगा, ये तो आप बना रहता है। अब इसी को बनाएंगे, क्या चीनी महंगा होगा, तो आप बनाओगे विल शुगर बी कॉस्टली। क्या तुम डॉक्टर होगे, विल यू बी अ डॉक्टर। अब कहेंगे क्या तुम अभिनेता होगे, विल यू बी एक्टर। कहेंगे क्या वह अभिनेत्री होगी, विल सी बी एन एक्ट्रेस। क्या तुम विजेता होगे, विल यू बी ए विनर। कहेंगे क्या नीरज चोपड़ा एक विजेता होगा, विल नीरज चोपड़ा ए विनर। कहेंगे क्या धोनी गोल्ड मेडलिस्ट होगा, विल धोनी बी अ गोल्ड मेडलिस्ट। कहेंगे क्या तुम सैनिक होगे, विल यू बी ए सोल्जर। कहेंगे क्या आप सभ्य नहीं होंगे, विल यू नॉट बी सिविलाइज। क्या तुम प्रोफेसर नहीं होगे, विल यू नॉट बी ए प्रोफेसर। क्या तुम नाइट गार्ड नहीं होगे, विल यू नॉट बी ए नाइट गार्ड। कहेंगे क्या हम लोग आईएएस नहीं होंगे, विल बी नॉट बी एन आईएएस। कहेंगे इस टाइप से। कहेंगे क्या अयान एक बदमाश लड़का होगा, विल अयान बी ए विक्ड बॉय। आप आराम से इस टाइप के सेंटेंसेस करो, खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जानते हो कि प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप क्या करो, इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, सुनो, उसके बाद आप पॉज कर करके एक एक टाइप के सेंटेंसेस के 10-10, 15-15, 20-20 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से आपके जो हेजिटेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, फ्लुएंसी आएगी, जो झिझक है वो धीरे धीरे गायब होती जाएगी और आप आराम से किसी के सामने भी बड़े फ्रैंकली बोल सकोगे। चलो मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करता हूँ, बहुत मजा आएगा। एक बार एक लड़के को बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ। उसने शहर के सबसे फेमस जिम में जाकर एडमिशन ले ली। अब वो रोज सुबह तैयार होता और तैयार होकर जिम पहुंचता। जिम पहुंचने के बाद वो कपड़े चेंज करता और जिम में लगे बड़े से आईने के सामने अपने आप को डिफरेंट एंगल से देखता और बहुत खुश होता। फिर कुछ देर वहां अन्य बॉडी बिल्डर्स जो वहां बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते उनसे बातचीत करता और कभी कभी मन करता तो जिम में एक्सरसाइज भी कर लिया करता, या उसकी रोज की रूटीन बन चुकी थी। कभी कभी वह थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लेता, लेकिन जिस दिन मन नहीं होता वो एक्सरसाइज नहीं करता। हाँ, लेकिन उसकी एक खासियत अच्छी थी, वो जिम कंटिन्यूटी से जाता था,
कभी भी कोई छुट्टी, कोई ब्रेक कभी नहीं हुआ करती। यही उसकी रोज की आदत थी। मन किया तो थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर लिए, मन नहीं किया तो जिम में गए, थोड़ी बहुत बातचीत किया, घूम फिर कर वापस आ गए। आपको क्या लगता है, उसके बॉडी बिल्डिंग का सपना पूरा हुआ होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे। कहीं आप भी तो ऐसे ही नहीं कि रोज क्लास ज्वाइन करते हैं परंतु प्रैक्टिस नहीं करते। याद रहे, जैसे रोज सिर्फ जिम जाने से कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं बनता, वैसे ही रोज सिर्फ स्कूल, कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने से कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।